हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इन स्मार्ट वे पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन बार बारी मेन बोर्ड और हमारे प्री बोर्ड और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस यह क्वेश्चन है कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। ये हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। आखिर में वो कौन से कारण था जिसके कारण सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। तो यह क्वेश्चन अक्सर 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम 6 नंबर के हिसाब से ही पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन के वैसे तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन हम मूलतः इसके 6 पॉइंट बेसिकली इसके 6 पॉइंट को आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसको बड़े आसान से मैं आपको समझाऊंगा भी। तो आइए हम शुरू करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर क्यों सामने आया, और कौन कौन से ऐसे कारण जिम्मेदार थे जो सोवियत संघ को एक महाशक्ति के रूप में बनाने में मदद किया। सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने के लिए जो सबसे जिम्मेदार कारक था, वो है प्रथम कारक है सोवियत अर्थव्यवस्था का भी मजबूत थी। मतलब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किसी भी देश, राष्ट्र, समाज या फिर संघ को पावरफुल बनाने के लिए उसका आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, और उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था के बदौलत ही सोवियत संघ एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। आप इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं, इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। मतलब ये दूसरा कारण है। विशाल ऊर्जा संसाधन का क्या मतलब है? आज के समय में क्या पेट्रोल, डीजल, कोयला के बिना और जो हमारी सोलर पैनल्स वाली लाइट होती हैं उनके बिना क्या हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कि बिना बिजली के हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिना लोहा, बिना कोयला के ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं? ठीक वैसे ही सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। मतलब ये तमाम रिसोर्सेज, पेट्रोलियम से लेकर के लोहा, कोयला आदि जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये तमाम चीज़ें सोवियत संघ के पास थी। और उनके पास जब ये थी तो वो अपनी फैक्ट्रीज को चला सकती थी, तमाम तरीके के उद्योग चला सकती थी। इसलिए सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जो इसको एक महाशक्ति बनाती है। नंबर तीसरा पॉइंट है, सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफ़ी समृद्ध थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली और मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम, बातचीत करने का सिस्टम अगर अच्छा होता है तो एक देश के कोने पर सरकार अपना नज़र रख सकती है। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत मजबूत था। और दूसरी तरफ सोवियत संघ में ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी थी। वो भी एक कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मतलब कि आवागमन की सुविधा, कहीं आने जाने की सुविधा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने की सुविधा, यह बहुत ही मजबूत था। तो यह तीसरा प्रमुख कारण था कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत समृद्ध थी, और सोवियत संघ की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थी वो बहुत मजबूत थी। इनने सोवियत संघ को एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाया। जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है वह है सोवियत संघ का औद्योगिक रूप से बहुत ही समृद्ध होना। उद्योग, जी हाँ, उद्योग मतलब कि इंडस्ट्रीज़, अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज़ जहाँ अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। सोवियत संघ में यह उद्योग बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही पावरफुल थे। वो एक कार से लेकर के पिन तक को बनाते थे। मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज़ों को वो उत्पादन करते थे। हालांकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की तुलना में इनका जो स्तर था वो थोड़ा कम होता था, लेकिन फिर भी सोवियत संघ का उद्योग जो था वो बहुत पावरफुल था। और वह उद्योग के बदौलत सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। हमारा पांचवा पॉइंट है कि सोवियत संघ अपने नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराता था। मतलब दोस्तों, किसी भी देश की सरकार और किसी भी देश को मजबूत बनने के लिए वहाँ पर लोगों के आवश्यक ज़रूरतों का पूरा होना तब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों की जब आवश्यकताएं पूर्ति होती है, तो लोगों का अपने सरकार में, अपने देश में विश्वास बना रहता है। और लोगों का विश्वास बना रहता है तो उससे देश मजबूत होता है। तो सोवियत संघ की जो सरकार थी, साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकार थी, वो अपने लोगों के जीवन स्तर का बहुत ध्यान रखती थी, लोगों के उपयोग की चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती थी। तो सोवियत संघ जो था वो न्यूनतम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी सुविधाओं पर बहुत ध्यान देता था, और लोगों को यह सुविधा देता था। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए टेंशन नहीं करनी पड़ती थी। तो सोवियत संघ अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर देता था, नागरिकों का उसमें विश्वास था, और इसके कारण सोवियत संघ मजबूत संघ के रूप में उभर करके सामने आया। छठा और फाइनल पॉइंट है कि सोवियत प्रणाली में राज्य और पार्टी का नियंत्रण था। मतलब कि आप भारत में भी देखते होंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लोकतंत्र में क्या होता है, बहुत सारी विरोध प्रदर्शन चल रही होती हैं, कई सारी विकास की काम रुक जाया करती
होती हैं, लेकिन सोवियत संघ में क्या थी, साम्यवादी सरकार थी। साम्यवादी सरकार में लोगों की स्वतंत्रता पर बहुत तरीके की नियंत्रण होती है, लोगों को सब कुछ विरोध करने का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे में वह सोवियत संघ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि वहाँ पर जो था राज्य और पार्टी, सरकार का और पार्टी का पूरा हाथ सत्ता था अपने हाथ में, लोगों को विरोध करने की गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में सरकार अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाती थी, सारी प्रशासन को अपने हिसाब से चलाती थी, और यह जो चीज़ थी वो सोवियत संघ को एक महत्वपूर्ण पावरफुल देश के रूप में स्थापित करती है। तो ये 6 कारण हम डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला था सोवियत अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, दूसरा सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, तीसरा सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफ़ी समृद्ध थी, चौथा सोवियत संघ औद्योगिक रूप से काफ़ी समृद्ध था, पाँचवा सोवियत संघ अपने नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध करवाता था, और छठा सोवियत प्रणाली में राज्य और पार्टी का नियंत्रण था, एक मजबूत सरकार थी, और मजबूत सरकार के साथ साथ मजबूत सोवियत संघ भी उभर करके एक पावरफुल देश और पावरफुल संघ के रूप में आया। तो बस आज का यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिर्फ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी समझ सकें। तो मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो में एक नए विषय को चर्चा करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।